स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के बारे में है। अक्सर स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर चैट जीपीटी में क्वेरी कैसे लिखें और रिजल्ट कैसे इफेक्टिव आए। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्वेरी लिखें, और चैट जीपीटी में जो हम क्वेरी लिखते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो किस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को लिखें मिनिमम वर्ड्स में और आपको मैक्सिमम एफर्ट मिले, मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले, ये इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप चैट जीपीटी खोल लीजिए। हम आपको कुछ इजी प्रॉम्प्ट बताते हैं जिससे आप आसानी से लिख भी सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं, और एफर्ट आपको कम देना पड़ेगा, गेन आपको मैक्सिमम होगा। वो कैसे करना है, आपने ये खोल लिया, यहाँ पर मैसेज आपको टाइप करना है। उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट शीट बना रखी है अलग से, ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, पीडीएफ आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट शीट में लिखा है प्रॉम्प्ट फॉर मेमोराइज, मतलब आपको कोई चीज याद करनी है। तो इसके लिए देखिए हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, जैसे लिखा है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेट्स और फॉर्मूला रिलेटेड टू राइज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10th टेक्स्ट बुक। यहाँ पर हमने ब्लू से जो लिख रखा हुआ है, अब राइज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, यहाँ पर आप राइज ऑफ मुगल एम्परर इन इंडिया, राइज ऑफ मौर्य साम्राज्य इन इंडिया, राइज ऑफ डिफरेंट, जो भी आपको हिस्ट्री का अगर कुछ लिखना है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। यानी ये कस्टमाइज प्रॉम्प्ट हमने लिखा है। एनसीईआरटी को भी हमने ब्लू से कर दिया है। इस यहाँ पर आप एनसीईआरटी की बजाय जो भी टेक्स्ट बुक्स आप यूज करते हैं उस टेक्स्ट बुक का नाम आप यहाँ दे सकते हैं। क्लास 10th की जगह क्लास 12th लिख सकते हैं, क्लास 11, क्लास 9, क्लास 7, जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है हेल्प मी क्रिएट अ मेमोराइजेशन टेक्निक टू रिमेम्बर देम इजिली। अब इसी प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी पेस्ट करना है। देखिए ये देखिए हमने ये कॉपी करा यहाँ से, और हमने यहाँ चैट जीपीटी में ले जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इंटर कर दिया। अब चैट जीपीटी देखिए लिखने लग रहा होगा, ये देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में इसने लिख दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स इसने दे दिया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और रेगुलेटिंग एक्ट 73, पिट्स इंडिया एक्ट 84, सब्सिडियरी। देखिए यहाँ पर ये पूरा इसने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स दे दिए हैं, और मेमोराइजेशन टेक्निक भी नीचे देखो, क्रोनोलॉजी भी दे दी है आपको कि आप क्रोनोलॉजिकल समझ सकते हैं। जैसे एक इसने दे दिया है प्राउड पीपल रेसिस्ट ब्रिटेनियंस, एग्रेसिव डोमिनेंस एंड गवर्नेंस आइडेंटिटी इनडेफिनेटली। अब यहाँ पे जैसे पी फॉर प्लासी, पी फॉर बी फॉर बक्सर, ऐसे करके यहाँ पे देखिए इसने पी फॉर बक्सर लिखा है, हालांकि बी फॉर बक्सर होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे करेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं, और इसने यहाँ पर ये आपको दे दिया। और एडिशनल टिप्स फॉर मेमोराइजेशन भी दे दिया है, स्टोरी टेलिंग, विजुअल टाइमलाइंस और माइंड मैप्स वगैरह दे दिया है। अगर आप इसको कहते हैं नहीं और इजी तरीके से दो, तो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे क्या, मोर मोर इजी वे, मोर इजी वे। अब देखिए फिर से आपको ये लिखने लग रहा होगा पूरा। यहाँ पर देखिए आपको लग रहा है कि और आसानी से आप और आसान भाषा में चाहते हैं या और इजीली इजी पॉइंट चाहते हैं, तो यहाँ लिख दिया आपने मोर इजी वे। तो मोर इजी वे में देखिए फिर से इसने इजी क्रोनोलॉजी दे दी है यहाँ पर, और आपको और आसानी विजुअल एड्स वगैरह दे दिए इसने। ये यहाँ पर देखिए पूरा द लायन विंस अ फाइट अगेंस्ट अ टाइगर प्लासी, ये आप मतलब इसको स्टोरी के फॉर्म में दे रहा है। फर्स्ट द लायन विंस अ फाइट अगेंस्ट अ टाइगर, टाइगर के अगेंस्ट जीता, तो प्लासी में 1757। तो इसको याद करने में आपको आसानी होगी। इसी तरह से देखिए एक हमने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, राइट अ सॉन्ग इन अ स्टाइल ऑफ उदित नारायण। अगर आपका कोई सिंगर है अच्छा, जिसको आप जिसके गाने आप सुनते हैं, तो यहाँ पर आपने हमने दिया है कि एक उदित नारायण स्टाइल में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसको आप दे दीजिए एक सॉन्ग के फॉर्म में, जो उदित नारायण के गाने कुछ फेमस हो। तो हमने यहाँ पर ये इंटर कर दिया, और इसमें भी हमने ब्लू कलर से कुछ लिख रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर दे दिया इसने टाइटल, रंगों का जहां पीरियोडिक टेबल का गीत, एक गीत लिख दिया इसने। इसको आप आसानी से देखो याद कर सकते हैं। एक सपना था साइंस का जो सच हो गया, और मेंडलीव का जादू दुनिया में छा गया, एलिमेंट के रंग उनके नाम के संग, आई एक दुनिया जो थी बिल्कुल अनोखी। आप गाने के फॉर्म में पूरी पीरियोडिक टेबल देखिए,
एस फॉर ब्लॉक के हीरोज, एस ब्लॉक के हीरो स्ट्रॉन्ग और शान के, डी ब्लॉक के मेटल्स और पी ब्लॉक के जलवा, टेबल के एफ ब्लॉक में। तो आप देखिए पूरा एकदम सॉन्ग के फॉर्म में, रिदमिक फॉर्म में, कहाँ स्लो आपको गाना गाना है, कहाँ फास्ट, और इस तरह से आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। कितना आसान देखिए दिया हुआ है। और जहां जहां हमने ये ब्लू कलर दिया है आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ कोई और अदर सिंगर लिख दीजिए, सोनू निगम लिख दीजिए, अरिजीत सिंह लिख दीजिए, कुमार शानू लिख दीजिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जगह कुछ और आप लिख सकते हैं, मेटलर्जी लिख सकते हैं, गोल्ड मेटलर्जी, या जो आपको टॉपिक याद नहीं होते हैं इजीली वो आप लिख सकते हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा राइट अ राइमिंग पोएम अबाउट एसडीएलसी, ये बीसीए के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया राइट अ राइमिंग पोएम अबाउट एसडीएलसी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप जितना प्रिसाइज उसको बताएंगे, जितना एक्यूरेट आप क्वेरी लिखेंगे, उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा चैट जीपीटी। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये देखिए अ सॉन्ग ऑफ द एसडीएलसी, एसडीएलसी का सॉन्ग ही लिख डाला इसने पूरा। इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर ड्रीम्स टेक फ्लाइट, द एसडीएलसी गाइड्स अस फ्रॉम डार्क टू ब्राइट, अ जर्नी ऑफ स्टेप्स सो केयरफुल प्लान, बिल्डिंग सॉल्यूशंस बाय अ स्किल्ड हैंड, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, ऐसे करके इसने सब यहाँ पर दे रखा है। फोन भी आ गया, सॉरी, साइन इन कर दिया। देखिए सारा टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, पूरा मेंटेनेंस, सब चीज एसडीएलसी का सारे फेजेस इसने एक सॉन्ग के फॉर्म में लिख दी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए और भी हमने यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ है, देखिए 80% गेन 20% एफर्ट, ये किस तरह का आपका प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक दिया, आप चाहते हैं हमको पढ़ना 20% पढ़े, लेकिन उस 20% से हमें 80% समझ में आ जाए। जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो हम चाहते हैं पढ़ें कम लेकिन समझ में बहुत ज्यादा है और ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए। इसके लिए क्या करना है, 80% गेन 20% एफर्ट, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब ये प्रॉम्प्ट आपको करना क्या है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा आई वांट टू लर्न अबाउट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या स्पेसिफिक कोई आपको देना है, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कपलिंग, कोहेजन, या जिस भी फील्ड के आप हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिए। साइंस में आप लाइफ साइकिल भी दे सकते हैं कि 14 प्रिंसिपल ऑफ, या आप 14 नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं आई वांट टू लर्न अबाउट लाइफ साइकिल, या आई वांट टू लर्न अबाउट इकोसिस्टम। और यहाँ पर हमने जैसे एक राइटर का नाम भी दे दिया हेनरी फेयोल, तो हेनरी फेयोल दे दिया है। तो आप यहाँ पे अगर कोई राइटर का नाम जानते हैं किसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है तो वो राइटर का नाम भी दे दीजिए। गिव मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस टॉपिक दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड 80% ऑफ इट। तो आपको एफर्ट 20% देना पड़ेगा लेकिन आपके समझ में 80% चीजें उसमें आ जाएंगी। इसको देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया, तो ये मैनेजमेंट का चूंकि टॉपिक है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स ये समझाएगा इजी वे में। देखिए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। अब हेनरी फेयोल के देखिए कोर लर्निंग फ्रॉम फेयोल प्रिंसिपल नंबर 1, नंबर 2, देखिए कितना इजीली आपको एक पॉइंट में डिसिप्लिन इसके डिफाइन कर रहा है, दूसरे पॉइंट में की टेक अवे है कि आपने डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड गुड परफॉर्मेंस। की टेक अवे क्या है, एस्टैब्लिश क्लियर रूल एंड मेंटेन अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। ये कितना इजीली समझा रहा है ये। इसी तरह देखिए इसने ये सारे रूल्स समझा दिए। समरी निकल के यहाँ पर आ गई। समरी क्या है, समरी की लर्निंग दे दिया, फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन, इंश्योर क्लियर अथॉरिटी, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया हाउ टू अप्लाई दिस इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो कितना अच्छी तरीके से आपको चैट जीपीटी इसलिए दे पा रहा है कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट को लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। तो हमने यहाँ कुछ कस्टमाइज प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमने लिखा हुआ है एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन मी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक आई एम 15 ईयर ओल्ड। जैसे मान लिया आप 15 ईयर के हैं, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है या आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, आप 6 साल के हैं या आप 7 साल के हैं, तो आपको उस भाषा में समझाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 15 ईयर्स है, आप 15 ईयर्स की जगह आप 9 ईयर्स कर दी, तो और इजी लैंग्वेज में सिखाएगा आपको, सब लिख करके आपको नोट्स दे देगा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में देखिए कितना आसान तरीके से ये जनरेट कर देता है। यहाँ पर देखिए ये और ये आ गया इंडियन एक्ट।
व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कितना इजी लिखा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ बिग प्रॉमिस। देखो बच्चे को कैसे छोटा छोटा सिखाते हैं। प्रॉमिस एक कॉन्ट्रैक्ट है, बिग प्रॉमिस बिटवीन टू पीपल्स और ग्रुप, बोथ से आई विल डू दिस इफ यू डू दैट। देखो एक 9 साल के बच्चे को कैसा समझाया जा रहा है। अभी यहीं पर आप लिख दीजिए, आई एम अ लॉयर, आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर एंड एक्सप्लेन मी द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको आपकी लैंग्वेज, आपको लीगल लैंग्वेज में सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे शेक हैंड्स और साइन समथिंग और एग्री। फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रॉमिस टू शेयर योर कैंडी एंड योर फ्रेंड प्रॉमिस टू शेयर देयर टॉय, दैट्स लाइक अ मिनी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रूल्स कॉन्ट्रैक्ट के वर्क, देखिए सब एकदम 9 साल के बच्चे को जैसे समझाया जाता है, चैट जीपीटी ऐसे समझा रहा है। अगर आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर, एक्सप्लेन मी इंडियन एक्ट लाइक आई एम। अब यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे इसको हटाओ, 15 ईयर ओल्ड को हटाओ, यहाँ पे लिखो आई एम प्रोफेशनल लॉयर, ठीक है, और यहाँ पर आपने इंटर कर दिया। अब देखिए क्या देगा, प्रोफेशनल लॉयर है आप, ठीक है। अब इसने पूरा एक्ट बता दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टेलर टू अ प्रोफेशनल लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो दे रहा है ये एक सीनियर पर्सन समझ सकता है, जो प्रोफेशनल लॉयर होगा वो समझ सकता है। गवर्न द इंफॉर्मेशन परफॉर्मेंस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसमें कितने हार्ड वर्ड्स भी ले आया ये, यानी आपकी क्वेरी के हिसाब, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 सारा बता रहा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो आपके प्रॉम्प्ट में आपने आपने अपने प्रॉम्प्ट में बताया कि हम 5 साल के हैं तो 5 साल के हिसाब से समझा रहा है, हम 9 साल के हैं तो 9 साल के हिसाब से समझा रहा है। अपने आंसर को मेच्योर कर रहा है। आप जो एज ग्रुप के हैं, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना है और आप जिस भी एज ग्रुप के हैं उस एज ग्रुप के हिसाब से समझना है। आप इसको बता दिए हम इस एज ग्रुप के, हमें ये समझाओ, तो ये समझाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट हमें बहुत काम का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चैट जीपीटी वर्क करता है। बाकी और प्रॉम्प्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।